हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक मार्केट एजुकेशनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द टर्म कॉर्पोरेट एक्शंस मीन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। A corporate action is an event carried out by a company that materially impacts its stakeholders. This means corporate actions वो होते हैं जो कंपनी द्वारा लिए जाते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की सारी शेयर प्राइसेस पर देखने को मिलता है। Second point is corporate actions must often be approved by a company's shareholders and board of directors. ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की आपसी सहमति से लिए जाते हैं। थर्ड इज देर आर सेवरल कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक डिविडेंड, राइट इशू, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस, बाय बैक ऑफ शेयर्स, डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर स्वैप। ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के एग्जाम्पल हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिविडेंड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक वैल्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ डिविडेंड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स। जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उस एक्शन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एलिजिबल शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर्स को होल्ड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी जिसने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 1 नवंबर डिसाइड की है, तो इस कंडीशन में जो पर्सन शेयर्स को 1 नवंबर को होल्ड करेगा तो वो पर्सन कंपनी द्वारा अनाउंस किए गए डिविडेंड पे आउट के लिए एलिजिबल होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ dividend payments and amounts are determined by a company's board of directors. This means per share dividend कितना और प्रॉफिट का कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज many companies do not pay dividends and instead retain earnings to be invested back into the company. This means जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ चॉइसेस होती हैं, जैसे अर्न किए गए प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना या डिविडेंड पे आउट ना करके सारे प्रॉफिट को रिटेन कर लेना। इसका मतलब अर्न किए गए सारे प्रॉफिट को कंपनी फर्दर इन्वेस्ट कर दे जिससे वो कंपनी का एक्सपेंशन कर सकें। एंड लास्ट, या तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिटेन कर ले और कुछ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड न्यूज़ ऑन स्टॉक वैल्यू। इफ डिविडेंड अमाउंट इज हाई देन द स्टॉक वैल्यू इंक्रीज ड्रास्टिकली। अदरवाइज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज लो देन देर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द शेयर वैल्यू। आइए अब देखते हैं डिविडेंड न्यूज़ का कंपनी के शेयर वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कंपनी का कोई बड़ा डिविडेंड अमाउंट अनाउंस करती है तो शेयर वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि डिविडेंड लेने के लिए इस कंडीशन में बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर ये डिविडेंड अमाउंट कम होता है तो इसकी स्टॉक की वैल्यू पर बहुत माइनर सा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है या फिर ना के बराबर। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ इंटीरिम, स्पेशल एंड फाइनल। 3 तरह के डिविडेंड जनरली अनाउंस किए जाते हैं। फर्स्ट, इंटीरिम डिविडेंड, जो कि कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में अनाउंस करती है। इस डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा बार भी हो सकती है। सेकेंड इज़ स्पेशल। स्पेशल डिविडेंड कंपनी स्पेशल सर्कमस्टांसिस पर अनाउंस करती है, जैसे किसी ईयर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो स्पेशल डिविडेंड्स अनाउंस कर देती है। स्पेशल डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी कुछ ईयर्स में एक ही बार होती है। थर्ड इज़ फाइनल। फाइनल डिविडेंड कंपनी फाइनेंशियल ईयर की एंड में करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 साल में एक ही बार होती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फाइनल डिविडेंड अनाउंस करती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।